गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। सरस्वती पूजा का पावन अवसर जो था वो बीत गया है ना, तो अब आगे की तैयारी होनी चाहिए। क्या इधर थोड़ा सा बुरा दौर हुआ था, मेरे अंकल जी का डेथ हुआ था, ठीक है, उसकी वजह से हम वीडियो बनाने में असमर्थ थे, ठीक है। लेकिन उस डेथ से भी बड़ी एक बुरी खबर है एसएससी की परीक्षाओं में बढ़ता हुआ कट ऑफ, ठीक है ना। आज बच्चे अच्छा मार्क्स लाकर भी रिजल्ट में नहीं है बाबू। उसके पीछे का रीज़न बस ये नए वाला सिस्टम आया, नॉर्मलाइजेशन, और उनके परीक्षा लेने की पद्धति है ना, जहाँ पर अलग अलग तरीके का वो क्वेश्चन सेट करते हैं। यद्यपि वे अच्छे जानकार हैं, तब उन्हें पता होना चाहिए कि सारे लेवल से जितने भी फेज के एग्जामिनेशंस होते हैं वो सभी विद्यार्थियों से एक ही प्रकार का सवाल किया जाना चाहिए, है ना। लेकिन वो मेंटेन नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से नॉर्मलाइजेशन में किसी का नंबर सेम क्वेश्चन बनाने पर बहुत ज़्यादा आता है और किसी का नंबर बहुत कम आता है ना। तो इस चीज़ को ख़त्म करना चाहिए, है ना। आप भी समझते हैं, हम भी समझते हैं। मेंस का एग्जामिनेशन होता है, वो भी देखिए अलग अलग डेट में होता है। उसको वो चाहें तो एक दिन में एग्जामिनेशन कंडक्ट करवा के सारे लोगों का जो सवाल है कि मेरा क्वेश्चन टफ आया, मेरा क्वेश्चन ईजी आया, वो ख़त्म कर देंगे ना बाबू, है ना। प्लस सीईटी जब सिस्टम लाया गया था तो उसको लागू भी करना चाहिए। सिर्फ कहने से सीईटी लागू नहीं होता है, उसको बनाना पड़ता है, आगे बढ़ाना पड़ता है ना, ताकि सारे लड़के को सारे सब्जेक्ट से रूबरू होना चाहिए। पिछले दिनों में घटना घटी कि एक बिहार एसआई को राइफल तक का स्पेलिंग पता नहीं है, ठीक है ना। तो उसके ट्रेनिंग सेंटर के जो हेड थे, उन्होंने उससे सवाल किया कि राइफ़ल का स्पेलिंग बताओ, तो वो राइफ़ल का स्पेलिंग बताने में असमर्थ रहा। तो इस पर वो गुस्सा हुई, लेकिन फिर बच्चे ने उनको एक जवाब दिया जो सही में लागू होता है कि सर, हमारी परीक्षाओं में इंग्लिश पूछी नहीं जाती थी और मैं शुरू से ही एसआई की तैयारी करता था, इस वजह से हमको इंग्लिश पढ़ने का ज़रूरत महसूस नहीं हुआ और इंग्लिश में हम कमज़ोर होते चले गए। और आज आप जब इंग्लिश में पूछ रहे हैं तो ये आपकी गड़बड़ी है सर, कि आपको पूछना ही नहीं चाहिए, है ना। तो बात तो सही लड़के ने बोली कि जब मेरी परीक्षा में इंग्लिश पूछी ही नहीं जाती है तो आप आज क्यों इंग्लिश यूज करवा रहे हो, इंग्लिश आपको पूछने का हक नहीं है। प्रिंसिपल साहब को भी अच्छा लगा, सही लगा, हेड जो थे अच्छा लगा उनका उसका जवाब। उन्होंने परीक्षा प्रणाली पर ही उंगली उठाई। उन्होंने कहना था कि जब आगे की सारी सर्विस में इंग्लिश का ही यूज होना है तो आज आप परीक्षाओं से इंग्लिश को हटाकर क्या जताना चाहते हैं। सही बात है ना बाबू, कहीं भी जॉब में जाओगे तो वहाँ पर हर चीज़ इंग्लिश में हो रहा है। आप भारत को डिजिटल बनाने जा रहे हैं, तो डिजिटलाइजेशन कब लागू होगा, जब आप उस सब्जेक्ट को जानेंगे जिसको उसमें महत्ता मिली, और वो महत्ता देता है सिर्फ इंग्लिश को। और वैसे में आज एक मोबाइल भी चलाते हो तो वहाँ पर इंग्लिश की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। और आज हमारे यहाँ बहुत सारी परीक्षाएँ ऐसी हैं जहाँ पर इंग्लिश पूछी नहीं जा रही है। तो इन्हीं सब चीज़ों को लेकर सरकार से हम लोग का डिमांड है कि सब कुछ थोड़ा अच्छे से सेट करें, ठीक है ना, ताकि नए विद्यार्थियों को आने का मौका मिले, ठीक है ना। रेगुलर एग्जामिनेशन होना चाहिए, वेटिंग लिस्ट रखिए, ठीक है ना, ताकि एक बार लड़का रिजल्ट ले ले तो फिर वो दोबारा उसमें घुसने का कोशिश नहीं करे। नहीं तो ऐसा हो रहा है कि जो लड़के पिछली बार में रिजल्ट लिए हैं वही फिर अगली बार में भी रिजल्ट ले रहे हैं, तो फाइनली होगा क्या, तो कुछ नहीं, है ना। तो हम लोग उसी चीज़ को एक शिकायत के तौर पर ले रहे हैं, जो 25 तारीख को ट्विटर हैंडल पर चलेगा। हम भी आएंगे, आप भी आइए, सभी लोग आइए, ठीक है। जो भी मेरे फॉलोअर हैं, जो हमारे वीडियो को देख रहे हैं, मेरे सब्सक्राइबर हैं, उन सभी को उस पर आना चाहिए, ठीक है ना। जो भी एक्स्ट्रा भी लोग हैं वो भी उसमें जुड़ें, क्योंकि आपका सहयोग अपेक्षित है। क्लियर। तो ये तो तय है कि सरकार को हमारी बातों को सुनना होगा, यानी हम लोग एसएससी की तैयारी नहीं छोड़ेंगे। क्लियर। और सारी परीक्षाओं को भी रेगुलर करवा लेंगे, नॉर्मलाइजेशन जैसे सिस्टम को ख़त्म करवा लेंगे, यानी सबको बराबर परीक्षा देना होगा, बराबर सवालों को जवाब देना होगा। क्लियर है ना। तो सबके लिए आसान होना है, हमारे लिए भी आसान होना है, आपके लिए भी आसान होना है, ठीक है। तो ये अपनी मेहनत को रेगुलर कंटिन्यू करते हैं। क्लियर। देखते हैं बाबू, आज फिर से वही कॉमन ईयर का जो हम लोग का सवाल चल रहा है, जल्दी ही इसको अब खत्म करना है, क्योंकि सारी ईयर का लगभग हो चुका है, ठीक है ना। तो लगता है
5 से 6 वीडियो और अपलोड होंगे कॉमन एरर के, ख़त्म हो जाएगा। फिर हम लोग स्पॉटिंग एरर पर आ जाएंगे, क्योंकि अभी रेगुलर वाला चलेगा ना, तो आपको भी समझ में आसानी से आ जाएगा। उधर साइनोनिम्स का भी वीडियो आज से अपलोड होना शुरू हो जाएगा बाबू, तो उसको भी कंटिन्यू करेंगे, क्या कोई दिक्कत नहीं है। तो शुरू करते हैं। आज का सवाल क्या है, देखिएगा। आज का सवाल है बाबू, द सोशल एक्टिविस्ट वाज मर्डर इन कोल्ड ब्लड। पहले जान लीजिएगा कोल्ड ब्लड का मतलब क्या होता है। कोल्ड ब्लडेड मर्डर का मतलब होता है बाबू नृशंस हत्या, है ना। इसको क्या कहते हैं बाबू, नृशंस हत्या। जब बूढ़े बुजुर्ग लोगों की हत्या की जाती है ना, तो उसको हम लोग कोल्ड ब्लडेड मर्डर कहते हैं। क्लियर है ना। ये देखिएगा, ये सेंटेंस जो है ना, वास्तव में एक पैसिव सेंटेंस है, ठीक है ना। और जब पैसिव सेंटेंस है तो इस बात के बाद आपको यहाँ पर क्या लिखना चाहिए था, मर्डर्ड लिखना चाहिए था। क्लियर है ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए दूसरे वे में, यदि आप मानते हैं कि सर ये पैसिव सेंटेंस नहीं है, तो यदि ये वाज था तो वाज वाले कंडीशन में कभी भी आपको पास्ट का ही यूज करना होगा। तो इस हिसाब से भी हम यहाँ पर क्या यूज करेंगे बाबू, मर्डर्ड यूज करेंगे, यानी कि बी नंबर पोर्शन में गड़बड़ी थी। क्लियर है बाबू, कोई दिक्कत नहीं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन बाबू देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आ गया है। वो कहता है द ट्रेन विल नॉट स्टार्ट अंटिल द गार्ड विल ब्लो द विसल। एक हम बात बताते हैं, पहला इसका अंटिल और अनलेस है ना, इसको इसके कॉन्सेप्ट को समझिएगा। ये कहता है कि मेरे आगे मेरे पीछे जितना भी आपको सेंटेंस लिखना है उसमें आप नेगेटिव टर्म का यूज कर सकते हो, ठीक है ना। इसके बाद वाले में आप नेगेटिव टर्म का यूज नहीं कर सकते हैं, बात समझिएगा। इसका पहला कॉन्सेप्ट समझ लीजिए बाबू, आपके लिए आसान हो जाएगा कि अनटिल और अनलेस के पीछे जितना भी आपको सेंटेंस लिखना हो नेगेटिव में चाहे तो आप उसको लिख सकते हैं, लेकिन उसके बाद का पोर्शन नेगेटिव नहीं होना चाहिए। क्लियर है ना, नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तो इस हिसाब से यहाँ पर नेगेटिव नहीं है। तो पहला जो हम लोग को गलती देखने का था वो तो मिला नहीं, क्या कि द ट्रेन विल स्टार्ट नॉट स्टार्ट अंटिल द गार्ड विल ब्लो द विसल। एक बात बोलते हैं बाबू, एक कॉन्सेप्ट हमारा ये भी है कि 2 बार आप फ्यूचर इंडेफिनिट का यूज सेम सेंटेंस में नहीं कर सकते हैं। क्लियर, 2 बार आप फ्यूचर इंडेफिनिट का यूज एक ही सेंटेंस में नहीं कर सकते हैं। वैसा कंडीशन बने तो पहले वाले को हम लोग फ्यूचर में रखते हैं और सेकंड वाले को हम लोग किस में रखते हैं बाबू, प्रेजेंट इंडेफिनिट में रखते हैं। तो इस हिसाब से द गार्ड विल को हटा दो आप और यहाँ पर क्या कर दो, ब्लोज कर दो। क्यों, क्योंकि ये गार्ड है जो सिंगुलर है जो क्या लेता है, V5 लेता है। क्लियर है बाबू, कोई दिक्कत नहीं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे सामने। क्या है, कहता है आई रीड ए ग्रेट डील ऑफ बुक्स। देखिएगा एक कॉन्सेप्ट है कि आ ग्रेट डील, ठीक है, ऑफ या फिर ए गुड डील ऑफ, ठीक है ना। ये सब टर्म रहे तो इसके बाद यदि वो अनकाउंटेबल टर्म रहा, क्लियर है ना बाबू, तो वो हमेशा के लिए क्या होगा, सिंगुलर। और यदि वो काउंटेबल हुआ, है ना, माने गिनने लायक रहा, तो वो हमेशा के लिए क्या होगा बाबू, प्लूरल। तो देखिए, तो आई रीड यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि ये सब्जेक्ट है मेरा आई, उसके बाद V1 लगता है तो V1 हमको मिला भी। ये ग्रेट डील ऑफ तो ये डायरेक्ट टर्म ही आ गया। और यहाँ पर किताबों को हम लोग गिन सकते हैं तो ये प्लूरल में था भी, यानी सेंटेंस में कोई भी गलती नहीं है। क्लियर है ना बाबू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। चलिए देखिए बाबू, सब्सक्राइब किया है ना आपने, लाइक तो कर देना चाहिए। कोई भी गड़बड़ी हो, कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। जितने भी ग्रुप हैं, जितने भी दोस्त हैं, उन सभी को इससे जोड़िए, है ना। जितना ज़्यादा वो जुड़ेंगे उनको ही फ़ायदा होगा, है ना। बहुत सारे विद्यार्थियों को कोरोना काल के बाद पैसों की मारी झेलनी पड़ी, तो वो घर से भी रहकर आप अपने शिक्षक का पूरा फ़ायदा उठा सकते हैं, है ना। हम जो बताते हैं आपको समझ में आता है ना बाबू। कोई दिक्कत होता है तो उसको क्लियरिफाई करिए, हम जवाब देंगे, ठीक है ना। चलिए देखिएगा, कहता है इंडियंस आर जेनेटिकली, ये बात सही है, भारतीय लोग जो हैं अनुवांशिक रूप से, जेनेटिकली का मतलब क्या होता है बाबू, अनुवांशिक, है ना। इसको टर्म को समझिएगा तो और बेहतर हो जाएगा।
क्लियर। द इंडियंस आर जेनेटिकली इनकेपेबल ऑफ, किसी काम को करने का योग्यता रखना, है ना, तो उसको इनकेपेबल और इनकेपेबल हमेशा अपने साथ क्या लेता है बाबू, ऑफ लेता है। बीइंग गुड और आउटस्टैंडिंग ऑफ स्पोर्ट्समैन, मतलब हमेशा से भारतीय आनुवांशिक रूप से ये क्षमता रखते हैं कि वे अच्छे या बहुत अच्छे स्पोर्ट्समैन बन सकते हैं, ठीक है ना, यानी योग्यता वाली बात हुई, इसमें सेंटेंस में कोई गलती नहीं है। क्लियर, यानी सेंटेंस नो एरर वाला है। क्लियर है बाबू। देखिए विद्यार्थियों, स्टूडेंट्स, है ना, आप लोग सवाल करते होंगे सर आप हिंदी में बहुत बोलते हैं। अरे भाई इंग्लिश वाले पढ़ाने वाले हैं, ठीक है ना, हम भी भारतीय हैं तो हिंदी से तो लगाव रहेगा, और आप लोग को थोड़ा ज़्यादा हिंदी समझ में आता है तो उसको चेंज करना है ना हम लोग को, तो विद्यार्थियों को धीरे धीरे स्टूडेंट्स बनाएंगे। क्या देखिएगा, सवाल है इक्वेटर डिवाइड्स द अर्थ इनटू टू हेमिस्फीयर। स्पेशल थिंग्स जो होते हैं वो हमेशा क्या लेते हैं बाबू, द लेते हैं कि नहीं लेते हैं। क्लियर है ना, जिनकी संख्या 1 है पूरे विश्व में, संसार में, क्या इक्वेटर दो चार वो है नहीं ना, तो जब 1 है तो ये हमेशा के लिए क्या लेगा बाबू, द इक्वेटर होना चाहिए था, क्या है ना, तो इस हिसाब से ये पोर्शन में आपको गलती मिल जाएगी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए देखिए बाबू, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में कुछ बताने की ज़रूरत है तो बोलिए आप। यहाँ आपने सिंस लगाया है तो ये तो तय हो गया कि सेंटेंस मेरा किसका है बाबू, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का है ना, ये तो तय हो गया ना, किसका है, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का है। और जब ये परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का है तो यहाँ पर क्या होना चाहिए बाबू, सी हैज़ बीन लिविंग। क्लियर। चलिए इसमें तो कोई सवाल ही नहीं था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या है बाबू, दिस एरर्स। देखिए तो यही आपको आगे सोचने की जरूरत नहीं है, आपने यहाँ हेल्पिंग वर्ब के तौर पर आर लिया तो क्या आप दिस के साथ आर लगा सकते हो, नहीं ना, इसी हिसाब से डायरेक्ट हम यहाँ क्या कर लेंगे बाबू, दीज एरर्स। क्लियर है ना, सेंटेंस मेरा सही हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए देखिए बाबू, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आया है। ऑन एंटरिंग द क्राउडिंग रूम कुड नॉट सी वन पर्सन whom आई न्यू। देखिए ये तो पास्ट को फॉलो कर रहा है तो इस हिसाब से ये सही है, लेकिन क्या देखिए तो हम लोग द प्लस V4 प्लस कोई भी नॉन रख सकते हैं क्या, इस तरह से हमारा ये एडजेक्टिव बनेगा। यहाँ एडजेक्टिव ना होगा बाबू, यहाँ पर लिखा हुआ वर्ब, इसके जगह पर हम लोग क्या कर देते, यदि हम लोग क्राउडेड कर दें तो सेंटेंस हमारा सही हो जाएगा। यानी यहाँ पर क्या कर दो आप, क्राउडेड कर दो, सेंटेंस आपका सही है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या है बाबू, देखिएगा। सुंदर इज गेटिंग मैरिड विथ सीता। मैरिड टू होता है बाबू। क्लियर। क्या होता है, मैरिड के साथ टू लगता है, हम लोग टू लिखेंगे तो बेहतर है ना। उसके आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिएगा हमारा क्वेश्चन है बाबू, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही स्टडीड सो हार्डली। अब देखिए बाबू, सो लिखे हुए हैं, हार्डली लिखे हुए हैं, हार्डली एडवर्ब के तौर पर नहीं यूज होता है, बार बार हुआ है कि हार्डली है जो कंपोजिट कंजक्शन के तौर पर यूज होता है, और हार्डली अपने साथ वेन लेता है। तो यहाँ पर हार्डली को यूज ना करके हमको यहाँ क्या करना चाहिए, सो हार्ड। क्लियर है ना, उसने बहुत कठिन मेहनत की, ये वह श्योर ऑफ पासिंग, इसलिए वो पास होने के लिए श्योर है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बाबू, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आया है, इफ़ योर कमिंग। अब देखिए गलती तो यहीं से दिख रही होगी आपको, इफ़ योर कमिंग होम टुमारो, ठीक है, लेट मी नो एट व्हाट टाइम आई कैन एक्सपेक्ट यू। यदि तुम घर कल आ रहे हो, तो यहाँ पर पोसेसिव का कोई भी वैल्यू है क्या, ज़रूरत है क्या, नहीं ना। यहाँ क्या होना चाहिए था, इफ़ यू आर कमिंग होम टुमारो। क्लियर है ना, तो योर को हटाइए और यू आर को लगाइए, आपका सेंटेंस सही हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट को देखते हैं बाबू। चलिए देखिएगा बाबू, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
दाउ वी बोथ आर ऑफ सेम हाइट, यद्यपि हम लोग दोनों बराबर हाइट के हैं। यू आर मोर हैवियर, देखिए यहाँ पर गड़बड़ी है। यहाँ पर आप मोर कब यूज करते हैं, जब सामने वाला जो एडजेक्टिव होता है अबाउट अबाउट, है ना, अबाउट अबाउट प्रोनाउंसिएशन के समय दो भागों में बटा हुआ दिखे। जैसे ये देखिए बाबू, ब्यूटीफुल। आप इसको पढ़ेंगे ना, तो ये देखिएगा ऐसा लगता है जैसे हमने ब्यूटी पहले बोला, फुल बाद में बोला, ये दो भागों में बटा हुआ था। क्लियर है ना। तो वैसे कंडीशन में हम लोग उसको मोर लगाकर, यानी ब्यूटीफुल का मोर लगाकर मोर ब्यूटीफुल बनाते हैं, और मोस्ट लगाकर, ठीक है ना, सुपरलेटिव बना देते हैं। क्लियर है ना। जब वो सिंगल टर्म का है तो आप मोर नहीं लगा सकते हैं, यानी लिखना चाहिए था दाउ वी बोथ आर ऑफ सेम हाइट, यू आर हैवियर देन आई। क्लियर। तो ये पोर्शन में गड़बड़ी है। क्लियर है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा बाबू, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आफ्टर राइजिंग फ्लैग्स टू इनॉग्रेट द स्पोर्ट्स मीट द चेयरमैन गिव अ लॉन्ग स्पीच। झंडा फहराया जाता है या उठाया जाता है ना बाबू, कि उगाया जाता है? नहीं ना, यहाँ पर क्या हमको यूज करना चाहिए था, रेजिंग यूज करना चाहिए था, उठाना या फहराना, ऐसे होइस्टिंग भी कहते हैं। ठीक है ना। लेकिन झंडा को लहराने के सेंस में, ऊपर लहराने के सेंस में हम लोग रेजिंग यूज करते हैं, राइजिंग यूज नहीं करते हैं। तो ये वर्ड का प्रॉब्लम था। ठीक है ना, कंफ्यूजिंग वर्ड के अंतर्गत आता है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा, बड़ा छोटा सा सवाल है, याद रखिएगा। इस तरह का तुलना जब होता है, ठीक है, तो हम लोग सब्जेक्टिव रहने पर सब्जेक्ट से ही तुलना कर देते हैं। क्या यहाँ कर देना चाहिए, मी है जो ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर आई से ही कर दें। क्लियर। सब्जेक्ट की तुलना सब्जेक्ट से। क्लियर है ना। तो ये इस हिसाब से यहाँ जब ही लिखे थे तो यहाँ पर मी की जगह पर क्या करना चाहिए, आई का यूज करना चाहिए, हमारा सेंटेंस सही हो जाएगा। देखिएगा बाबू, हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिएगा लिखा हुआ एवरी चाइल्ड इन द क्लास आर वेयरिंग सैंडल्स टुडे। सैंडल्स ही होता है क्योंकि वो दो होता है ना, पेयर्स में रहता है। क्लियर। लेकिन देखिएगा, हम एक बात बताते हैं, एस फाइल, एक आप देखिएगा प्ले स्टोर पर आपका एक ऐप है एस फाइल, हम उसको बस इसलिए लिए हैं कि इस तरह से जो टर्म दिए जाते हैं ना, एवरी, ईच, आइदर, ये सभी जो टर्म होते हैं वो क्या होते हैं, सिंगुलर नेचर के होते हैं। क्या होते हैं बाबू, सिंगुलर नेचर के होते हैं। और जब ये सिंगुलर नेचर के हैं तो क्या आर के लिए जगह होना चाहिए, नहीं ना बाबू, हम यहाँ पर इज लगा देंगे, सेंटेंस हमारा सही हो जाएगा। क्लियर है ना, कोई दिक्कत नहीं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बाबू, हमारे सामने आया है, आई एंड हिम आर वेरी गुड फ्रेंड्स। ये देखिएगा, प्रोनाउन का पर्सनल प्रोनाउन याद आ रहा होगा आपका। वहाँ पर हम लोग कहते हैं कि पर्सन तीन प्रकार का होता है, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। क्लियर है ना। और जब तीनों एक ही सेंटेंस में आ जाए तो हम लोग 231 का रूल यूज करते हैं, यानी पहले सेकेंड पर्सन यानी यू, ठीक है, दूसरा थर्ड पर्सन यानी ही, क्लियर, और तीसरा फर्स्ट पर्सन यानी कि आई। इस तरह के कॉन्सेप्ट पर हम लोग को सभी पर्सन को अरेंज करना चाहिए। और जब ये गलत एक्टिविटी में शामिल हो तीनों पर्सन, तब हम लोग 1 2 3 का यूज करते हैं, है ना। गलत काम करने पर वैसे भी हम लोग 1 2 3 हो जाते हैं। क्लियर है ना बाबू। तो वहाँ पर क्या होगा, आई, यू एंड ही। क्लियर। तो यहाँ पर देखोगे आप कि इसी अरेंजमेंट को ये यूज किया है। यहाँ पर हमको पहले क्या लिखना चाहिए, देखिएगा सेकेंड पर्सन तो गायब है, तो थर्ड पर्सन को लिखेंगे ही एंड आई। क्लियर है ना। इसको इस तरह से रिप्लेस करो, सेंटेंस आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वन शुड लुक आफ्टर देयर पेरेंट्स। देखिएगा, एक बात बोलते हैं, यहाँ पर ये एक प्रोनाउन के तौर पर आया है ना, क्लियर, जो किसी सिंगुलर को डिनोट करता है ना। तो क्या इस सिंगुलर के लिए फिर देयर का यूज करना उचित होगा, नहीं ना। वन को अपना पोजीशन दिखाने के लिए डायरेक्ट वंस ही टर्म यूज करना पड़ता है। क्लियर है। तो देयर को वंस से चेंज कर दीजिए, आपका सेंटेंस
सही हो जाएगा, है ना बाबू। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन आ गया है, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। शी प्लेस्ड द ऑफरिंग टू गॉड, याद रखिएगा गॉड हमेशा कैपिटल लेटर से होता है, ये सही है। इन द अल्टर, ऑफरिंग मतलब होता है चढ़ावा, क्या बाबू, यहाँ मतलब होता है चढ़ावा, है ना। तो कहता है कि उसने जहाँ पर भगवान का आसन था उस पर सभी चढ़ावे को रख दिया, ठीक है ना। तो पर का सेंस है ना बाबू, ये आसन हुआ, क्लियर। तो यहाँ पर जब पर का सेंस है तो हम क्या, कॉन्टैक्ट बना हुआ होने पर हम लोग क्या यूज करते हैं बाबू, ऑन का यूज करते हैं। यानी होना चाहिए था शी प्लेस द ऑफरिंग टू गॉड ऑन द अल्टर, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है बाबू। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, टीचर्स वेयर इंस्ट्रक्टेड टू फॉलो एन यूनिफॉर्म लिखा। आप इसको पढ़ के देखो तो क्या हो जाता है बाबू, इस तरह से होता है ना। पहला लेटर क्या हुआ, हिंदी का कॉन्सोनेंट है कि नहीं, है ना। और जब कॉन्सोनेंट है तो उसके आगे क्या लिखना चाहिए, ए। इसने क्या लिखा, एन, तो यहाँ पर आप ए लगा दो, ये सेंटेंस सही हो जाएगा, क्लियर है ना। हिंदी जानने की जरूरत नहीं ना पड़ी, आसान लगाना। और लाइक सब्सक्राइब शेयर, याद है ना, ये तो आपको करते रहना है। जितने भी दोस्त हैं उन सभी को इससे जोड़ना है, और जितना ज़्यादा कोई भी कन्फ्यूजन रहे कमेंट करना है, क्लियर है ना। हम सारे का जवाब देंगे, कोई दिक्कत नहीं ना है। चलिए देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द न्यूज़पेपर्स दे एडमिट, देखिए डैट। अब देखिए बाबू, ये भी सब्जेक्ट लिखा और इसके लिए फिर से एक सब्जेक्ट के तौर पर प्रोनाउन का यूज करना सुपरफ्लस माना जाएगा, है ना। सुपरफ्लस का मतलब क्या हो गया बाबू, बेमतलबी उसको जोड़ दिया गया है, जबकि उसकी ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट होना चाहिए था, द न्यूज़पेपर्स एडमिट दैट एडवर्टाइजिंग समटाइम्स इन्फ्लुएंसेस देयर एडिटोरियल, है ना। ज़्यादा प्रचार प्रसार करने से उनके जो संपादकीय होता है उस पर असर पड़ता है। तो इस हिसाब से यहाँ पर दे को आप हटा दो, सेंटेंस आपका सही हो जाएगा, क्लियर है। तो इस तरह से हम लोग देखिए आज के वीडियो में 20 क्वेश्चन को ही लेकर चले हैं, ठीक है। क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा था, क्योंकि हमने आज एसएससी को लेकर कुछ इन्फॉर्मेशन भी दिया, है ना। उनकी गलत गतिविधियों के बारे में भी आपको बताया बाबू, ठीक है। इसी वजह से थोड़ा सा वीडियो बहुत लंबा ना बन जाए, इसलिए हमने इसको रोका है। कोई दिक्कत तो आपको नहीं होगी, है ना। तो मिलते हैं बाबू नेक्स्ट वीडियो में, क्लियर, बाय।